बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है, हर तरफ पूछा जा रहा है, अब इमरान खान का क्या बनेगा, इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इमरान खान की रिहाई का इम्कान कितना है। इस पर मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रास्ता ले चुकी है और नून लीग भी अपना रास्ता ले चुकी है, दोनों का जहन वाज़ेह दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रास्ता ले लिया है कि उन्होंने सड़कों पर आना है, उन्होंने एहतजाज करना है, उन्होंने जलसे करने हैं। या इतवार को प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो यहाँ इस्लामाबाद में एक जलसा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन पुरअमन जलसों के इनकाद और एहतजाज के ऐलान पर जिस तरह से नून लीग रद्दअमल दे रही है पंजाब में बिलखुसूस, तो नून लीग भी अपना माइंड क्लियर कर चुकी है। नून लीग भी बता चुकी है कि आपको सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाएगा, आप पुनः एहतजाज भी करेंगे तो नहीं करने दिया जाएगा। और उसकी आड़ में कहा जाएगा कि जी ये रास्ते ब्लॉक कर रहे थे, जी इन्होंने इजाज़त नहीं ली थी, जी इन्होंने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, तो ये सब कुछ कहा जाएगा। तो ऐसे में मरियम नवाज़ भी अपना माइंड शो कर चुकी हैं। क्या होने जा रहा है? कशीदगी होने जा रही है। यानी तहरीक इंसाफ अपना रास्ता लेगी एहतजाज का, नून लीग अपना रास्ता लेगी लाठीचार्ज का। पथराव तो नहीं, लाठीचार्ज, तशद्दुद, कारकुनों पर गिरफ्तारियां। नून लीग ने यह रास्ता ले लिया। मरियम नवाज ने क्या कहा था कल, जरा एक दफा मैं आपको फिर सुनवाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि नून लीग खुद क्या करती रही है। सुनिए जरा। अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, और मैंने कल एक वीडियो देखी कि वो एक खातून जो है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया, और वहां से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के, वो छुड़वा के ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये उसमें नहीं आता मैडम। कल ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे, एक सेकेंड, अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा, तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो आपने देखा मरियम नवाज ने क्या कहा। मरियम नवाज ने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, जो करना कर लो, जाओ, मैंने तो यही करना है, मैं तो यही करूंगी, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। यानी आप कोई एक सियासी जमात आपके पास आए, आपके डिप्टी कमिश्नर के पास, कहे कि जी हमें इजाज़त दे दें एहतजाज करने की, वो कहेगा जी कोई इजाज़त नहीं है, आप एहतजाज करें तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि आपके पास इजाज़त ही नहीं है। खुद नून लीग क्या करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, 4 गाड़ियां लेकर, 4 ट्रक लेकर और 20-25 गाड़ियां लेकर पूरा जीटी रोड ब्लॉक करके और 2-2, 3-3 दिन का अपनी तरफ से वो लॉन्ग मार्च करते थे और पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर देते थे। यही काम पीपल्स पार्टी करती रही है, यही काम मौलाना फजल रहमान ने यहाँ आकर इस्लामाबाद में धरना देकर कर दिया। तो नून लीग खुद पूरी सियासत नून लीग की इसी पर है। इफ्तिखार चौधरी को अपने फ़ायदे के लिए चीफ जस्टिस के ओहदे पर बहाल करने की खातिर लॉन्ग मार्च किया। पूरा जो है वो पंजाब आपने पूरा लाहौर और जीटी रोड आगे पीछे कर दिया। तो ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब ने इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने के लिए किया और बहुत कुछ। और वो रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं था। ये आज तो, उस वक्त तो हमें पता था, हम समझते थे कि रूल ऑफ लॉ के लिए है, लेकिन आज हम जानते हैं कि इफ्तिखार चौधरी से क्या क्या फ़ायदे लेना मकसूद थे और क्यों उनको बहाल कराना मकसूद था। तो ये सारे काम जो उन्होंने खुद करती रही है, आज कह रही हैं मरियम नवाज़, और इस एतमाद से कह रही हैं कि जैसे वो सचमुच जीत के आई हों। भैया आपके फॉर्म 45 कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ज़रा अपलोड तो कराएँ, पता तो चले कि मरियम नवाज़ के फॉर्म 45 जो हैं वो कैसे जीती हुई हैं। मैं शराफत अपने फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मेरे 24,000 वोट हैं, मरियम नवाज़ के 23,000 हैं, और फिर भी वो वज़ीर आला बनी है और कह रही है मैं ये नहीं होने दूंगी। यानी ये कॉन्फिडेंस उस शख्स का होता है कि जो पूरे मैंडेट के साथ आया हो। जिसके पास मैंडेट ही नहीं है वो कैसे ये जो है वो अपना भरम दिखा सकता है, ये वो कैसे कर सकता है। तो मरियम नवाज़ बहरहाल ये कर रही हैं। देखिए हमारे यहाँ हो क्या रहा है। हमारे यहाँ जो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, करप्ट लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उन्हीं को ये सिस्टम सपोर्ट करता है। और जो लोग साफ़ सुथरे लोग, जो नीट एंड क्लीन लोग जब पाकिस्तान की सियासत में आकर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि तुम मिसफिट हो, तुम इस सिस्टम में तुम्हारी गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कितने अच्छे अच्छे लोगों को हमने सियासत से अलग किया है।
हमने शेरी मज़ारी को अलग किया है, हमने मलिका बुखारी को अलग किया है, वो मुराद सईद को हमने पाकिस्तान की सियासत से अलग कर दिया, हमाद अज़हर को अलग कर दिया। वो लोग जो जिन्होंने पाकिस्तान में रवायती सियासत को चैलेंज किया और गैर रिवायती सियासत को परवान चढ़ाने की कोशिश की, उनको हमने शदीद किस्म की मुश्किलात में डाला। कल मैंने अली मोहम्मद खान की बात सुनी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा कि जिस हाथ ने हमेशा झंडा उठाया था उस हाथ में हथकड़ी लगा दी गई। बड़ा अफसोस हुआ अली मोहम्मद खान की बात सुन के। सुन लीजिए आप भी ज़रा क्या कहा था उन्होंने कल। कि बड़े अफसोस की बात है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान की गैरत का स्टैंड लिया और उन ताकतों को बताया कि पाकिस्तान कौन है और पाकिस्तानियत क्या होती है, और उस सोच की अक्कासी की जिस सोच की के अक्कास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिस सोच की बुनियाद पे नहीं की बुनियाद पे पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान ने जुल्म को नहीं कहा था और ये कहा था कि 7 समंदर पार ताज बरतानिया की गुलामी कबूल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान या मुसलमानों की सरजमीन पे मुसलमानों का हुक्म अल्लाह की मर्जी से चलेगा। उसकी पादाश में इमरान खान साहब जेल में, कोई बात नहीं। हमेशा जो मुल्क और कौम की बात करते हैं उनको तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हमने भी थोड़ी सी गुजारी। कभी नहीं सोचा था कि इस दाएं हाथ में जिसमें हमेशा पाकिस्तान का झंडा होता था, इसमें कभी हथकड़ी लगेगी। चलिए, ये अली मोहम्मद खान का दुख तो अपनी जगह, लेकिन अब आ जाते हैं इस सवाल पर कि इमरान खान क्या रिहा होने जा रहे हैं या इमरान खान की रिहाई का इम्कान मौजूद है। देखिए, मैं फौरी तौर पर यह बात यकीन से नहीं कह सकता, अगरचे ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इस वक्त सवाल है कि इमरान खान का क्या होगा, क्या इमरान खान छूटने वाले हैं, क्या इमरान खान के लिए कोई नरमी पैदा हो रही है। मेरा ख्याल है कि उसमें कई रुकावटें मौजूद हैं। एक तो इमरान खान ने ये जो उसूली फ़ैसला किया कि मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैं खामोश नहीं हूँगा, क्योंकि इमरान खान से तकाजा इस वक्त शायद ये है कि वो अगर खामोश होकर बैठ जाएं और जो कुछ हुआ है इसको कबूल कर लें, जो हुकूमत बनी है इसको कबूल कर लें, पार्लियामेंट का हिसाब बन गए हैं तो बस पार्लिमानी सियासत करें और फिर अपने वक्त का इंतज़ार करें, तो आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान इस बात को शायद मानने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान ने जवाब में एहतजाज का रास्ता लिया। इमरान खान ने कहा कि जी सड़कों पर आओ, एहतजाज करो, पुरअमन एहतजाज करो और हम जीते हैं, अवाम का मैंडेट है, हम अवाम का मैंडेट कैसे रास्ते में छोड़ देते हैं। अगर हम छोड़ देंगे और अवाम के मैंडेट की जंग नहीं लड़ेंगे तो अवाम फिर हमसे शिकवा करेंगे कि जी हमने आपको वोट दिया था और आपने उसके लिए हथियार डाल दिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो इमरान खान के जहन में ये बात है, जिसकी वजह से उनके लिए उनकी मुश्किलात अभी कम नहीं हो रही। देखिए, अगर इमरान खान ने रिहा होना है तो जाहिर है इमरान खान का रास्ता अदालतों से बनेगा, जैसे नवाज शरीफ का रास्ता भी अदालतों से बनाया गया, मरीम नवाज़ का रास्ता भी अदालतों से बनाया गया, तो इमरान खान का भी अदालतों से बनना है। लेकिन इमरान खान की तो अपीलें अभी तक जो है वो लगने नहीं दी जा रही। इमरान खान की अपीलों में तो कहा यह जा रहा है कि जनाब इनको तो अपील का हक ही नहीं है। साइफर केस में कल क्या हुआ था, साइफर केस में ये कह दिया गया कि इनको तो अपील का हक ही नहीं है, तो अपील ही नहीं कर सकते। और फिर उसको कोशिश की कि ये अपील से निकाल के रिट में डाल दें ताकि 2 रुकनी बेंच ना सुने और मियां गुल हसन को निकाल के सिर्फ आमिर फारूक साहब सुने, और आमिर फारूक साहब सुने तो फिर ये क़यामत तक लटका रहे केस। तो अगर इमरान खान के लिए कुछ हालात बेहतर हो रहे होते, नरमी हो रही होती, तो फिर प्रोसिक्यूशन ये ना कहती आके कि जी इनको तो अपील का हक ही हासिल नहीं है, फिर मामला किसी और तरह चल रहे होते। तो इससे साबित होता है कि इमरान खान का ना भी कहीं मामला तय पाया है, ना उनकी रिहाई के फौरी तौर पर कोई इम्कान दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान हाँ अगर खामोश होते हैं, नरमी इख्तियार करते हैं और इमरान खान जो है वो एहतजाज का रास्ता नहीं लेते, तो फिर शायद चीज़ें उनके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाएं। लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला तो ख़ुद इमरान खान ने करना है, PTI ने करना है, उनके लीडर्स ने करना है कि उन्हें क्या रास्ता लेना है। लेकिन मुझे अभी तक ये दिखाई नहीं दे रहा कि इमरान खान इसके लिए तैयार हैं जो उनसे तकाजा है, और मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा कि उनकी फ़ौरी तौर पर कोई रिहाई अगले चंद हफ्ते में अमल में आ रही है। तो इसलिए ये जो सवाल है इसका जवाब तो ये है। सलमान सफदर साहब ने अब देखिए ना कल जो बात की थी, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि उनके यानी ये कह देना प्रोसिक्यूशन का आके कि इनको तो कोई अपील का हक़ ही हासिल नहीं है। अब देखें कौन सा केस है जिसमें अपील का ही हक़ हासिल ना हो, यानी साइफर में इस सतह का जुर्म है कि उसमें अपील का हक़ हासिल नहीं है। प्रोसिक्यूशन देखें ना कितना मज़ाहिया बयान उनका यह है। सलमान सफदर को ज़रा सुन ही लीजिए आपके क्या कहा था उन्होंने, ज़रा उनकी ज़बानी, वकील है ना इमरान खान के, उनकी ज़बानी सुने कि वो क्या कह रहे हैं। ये अपील का राइट है, मगर चूंकि इस कानून में बकौल प्रोसिक्यूशन के, नॉट अकॉर्डिंग टू दी जजेस,
इनको अपील का राइट ही नहीं है। तो जिस सेक्शन को पढ़े उसी के अंदर लिखा हुआ है कि अपील शेल लाए टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जहां पर जुर्म ट्राई किया जाए। मैं इसको सिर्फ प्रोसिक्यूशन का मजीद ताखीर करने का एक हथकंडा, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें आई थी तो तब यहाँ पर यह कहा गया था कि ज़मानत की प्रोविज़न मौजूद नहीं है। एक दिन इसमें ज़ाया किया गया और अगले दिन माना गया कि नहीं, ज़मानत के राइट हैं। तो क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ की स्कीम में, क्रिमिनल लॉ के ऑब्जेक्ट कभी भी ये नहीं रहा कि एक शख्स को सज़ा हो जाए, और सज़ा भी कौन दे? जज अबू उसनाद जुल्करनैन दें। वो स्याह करें या सफ़ेद करें, उसको कोई चेक करने वाला ही ना हो। तो सरकार का कहना ये था कि अपील का राइट सिरे से है ही नहीं, जो कि नामुमकिन बात है। में ये आपकी कोशिश होती है कि किसी तरह दलाइल आगे बढ़ें, लेकिन FIA कोई ना कोई नुक्ता ले ही आता है, तो अगली समात पे भी कोई नया एतराज़ ना आ जाए। देखिए, एक बड़ी मोटी मोटी बात है, मैदान से कौन भागता है? मैदान से हम कभी नहीं भागे। मैदान से हमेशा भागता है सरकार, भाग रही है कि अपील ना खोले, सुनी ना जाए। ये बात, ये अफसोस की बात है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे पहले था जमानत ना सुनी जाए, अब है अपील ना सुनी जाए। कभी ऐसा नहीं होता। तो ये है सूरत हाल इमरान खान की, उनकी रिहाई के इम्कानात कहते हैं, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनका पहला इम्तहान था ये आटे के थैले। रमज़ान आया, उनकी हुकूमत बनते रमज़ान आ गया, आटे के थैलों के प्रोजेक्ट में वो बुरी तरह से फेल हो गए। पहले तो उन्होंने एक ये एडवेंचर किया कि उन्होंने उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी। भाई, आपको नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने की ज़रूरत है? जब आप बांट रहे हैं तो आपका ये वैसे ही क्रेडिट हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब इतने मकबूल नहीं हैं कि उनके नाम का थैला घर में जाएगा तो वाह वाह हो जाएगी। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी सीटें 15 से 17 सीटें आई हैं, इससे ज़्यादा नहीं आई। तो नवाज शरीफ के आने के बावजूद नहीं आई। आप कहा करते थे कि नवाज शरीफ आएगा तो मकबूलियत का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। नवाज शरीफ आ भी गया, मकबूलियत का ग्राफ ऊपर नहीं गया और आपको 15-17 सीटें मिली। तो जब एक शख्स को लोग पसंद ही नहीं कर रहे तो उसकी तस्वीरें छाप छाप के क्यों भेज रहे हैं आप, थैलों पे लगा के क्यों डाल रहे हैं? फिर आप पर सवाल हो रहा है कि आपने आवाम के पैसों से, टैक्स पेयर के पैसों से ये तस्वीरें छापने पर, यानी एक थैले पर अगर 10 रुपये की भी तस्वीर छपी है तो करोड़ों रुपए तो आपने सिर्फ तस्वीरें छापने पर लगा दिए। और उस पर इतनी भोंडी दलील के सवाल किया गया कि जी आपने ये क्यों लगाया, तो मरीम नवाज साहबा ने फरमाया कि ये मैंने इसलिए लगाया है कि नवाज शरीफ की हुकूमत है। सुने ज़रा मरीम नवाज ने क्या कहा था। अच्छा मैडम, जो सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है वो रमजान बैग पे नवाज शरीफ साहब की फोटो के हवाले से है। अपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियां साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नून लीग। नवाज शरीफ। थैंक यू। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की। क्या कह रही है? नवाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ की तस्वीर लग रही है। हालांकि नवाज शरीफ की हुकूमत तो नहीं है, नवाज शरीफ के पास कोई ओहदा भी नहीं है, नवाज शरीफ के पास तो पार्टी का ओहदा भी नहीं है, पार्टी के सदर भी नहीं है। तो नवाज शरीफ की हुकूमत कैसे हो गई? नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का क्या जवाज़ है? नवाज शरीफ कौन है इस सिस्टम में? टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल के लिए नवाज शरीफ इज़ नोबडी। नवाज शरीफ पार्टी के भी सदर नहीं है, नवाज शरीफ पंजाब के भी वज़ीर आला नहीं है, नवाज शरीफ पाकिस्तान के भी वज़ीर आज़म नहीं है, नवाज शरीफ कुछ भी नहीं है। तो मेरे टैक्स पेयर के पैसे से उनकी तस्वीर का छापा जाना, ये कोई जवाज़ चूँकि मरीम के पास था नहीं, उन्होंने ये कह दिया। और फिर जिस भोंडे अंदाज में, मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है, जिस भोंडे अंदाज में ये थैले तकसीम हुए हैं कि एक बुजुर्ग शहरी को दे के फिर उससे कोशिश की गई कि वो शुक्रिया अदा करे और उससे बार बार कहलवाया जाता रहा। सादा आदमी बेचारे से नहीं कहा गया। लेकिन ज़रा ये भी देखें कि इस तरह से लोगों की भी तजलील की गई। और डिप्टी कमिश्नर चकवाल और जी DC चकवाल और तमाम अमले का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब क्या मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये शुक्रिया अदा करवाए जा रहे हैं। और चकवाल की दोनों सीटें नून लीग इतनी बुरी हारी है कि वहाँ पर एक सीट आपको जीतने के लिए 24,000 वोट मुस्तरद कराने पड़े हैं, तो वहाँ से नून लीग की सीट निकली है। तो नून लीग चकवाल की दोनों सीटें बहुत बुरे तरीके से हारी। गुजरात तक, ये कोई पिंडी से लेकर गुजरात तक कोई सीट जीते नहीं है, लेकिन चकवाल में आटे का थैला दे के बुजुर्ग शहरी से शुक्रिया अदा करवाने की कोशिश की गई। और फिर मैं इतने बड़े पैमाने पर भी बेज़ाब्तियाँ, मुझे मैं लिया से पता चला, भक्कर से मुझे फ़ोन आए और जगहों से आए कि इतनी बड़ी बेज़ाब्तगियाँ इसमें हो रही हैं कि वो लिस्टें जिसमें लोगों के घरों पर थैले दे के आ रहे हैं,
उसमें अच्छे खासे साहिब सरवत लोग जो हैं और अच्छे खाते पीते लोगों के नाम उसमें आ गए हैं और गरीब गुरबा जो हैं उसमें शामिल नहीं है। और फिर ये जो कहा जाता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से डेटा लेंगे, उससे भी डेटा नहीं लिया गया। यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों को भी ये थैले नहीं मिले जो रमज़ान पैकेज था। खुद मरीम नवाज़ ने इस बात को तस्लीम किया और अपनी ऑफिसर्स के साथ ये कहा और अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ को जमा करके कि भाई इस प्रोग्राम की रूह ये थी कि लोगों के घरों में पहुँचे तो आपने यहाँ पर लाइनें लगवा के और स्कूलों में जमा करके थैले क्यों बांटें। तो अपने पहले ही इम्तहान में मरीम नवाज़ कामयाब नहीं हो सकी। आगे देखिए क्या होता है। तो सारा जोर उनका इस बात पे लग रहा है, नज़र आ रहा है कि जी मैं किसी को एहतजाज नहीं करने दूंगी, मैं किसी को रैली नहीं निकालने दूंगी। अल्लाह बेहतर करे, पंजाब में अवाम के साथ अवाम का भला करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।